डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। आप लोग अपनी जर्नी में बहुत आगे जाओ, सेल्फ लव करो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज की करंट एनर्जी। और बहुत सारे लोगों ने कहा है मैम टेबल आपके कार्ड्स उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज तक मेरा कोई सेटअप हो नहीं पाया है, क्योंकि प्रॉपर एक जगह पर मैं रुकती ही नहीं हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा इधर उधर मेरा जाना आना होता है, तो फिलहाल मैं अभी घर पे नहीं हूँ। ठीक है, मैं फ़िलहाल घर पे नहीं हूँ। अभी मैं जिस कमरे पे रुकी हूँ, और ये कमरा बहुत छोटा है और इसमें डबल बेड है, एक सोफ़ा है और उसके अलावा और जगह नहीं है। तो ये टेबल मैंने अपना खुद का लगा रखा है और किसी तरीके से एक स्टैंड लगाया है, तो बस इतना ही है। और इसमें मैं उलट फेर कर ही नहीं सकती, गुंजाइश ही नहीं है कि कार्ड ऐसे दिखे वैसा दिखे, इसका कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोग को बस रीडिंग दे रही हूँ और आप लोग उसी हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी हो, मेरी आवाज़ भी में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहाँ बगल में मंदिर है पास में ही, मेरे कमरे से सटा हुआ, और सड़क भी है, तो मोटरसाइकिल की आवाज़, कार की आवाज़ और पता नहीं क्या क्या की आवाज़ आप लोग को सुनाई देती रहेगी। तो बस उसको इग्नोर करिए और अपना जो गोल है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल मैं देखती हूँ फेमिनिन एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, बताएंगे यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है, और ये कलेक्टिव की है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ एम्परर का कार्ड आ गया है, और क्यों आया है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में एम्परर का कार्ड आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अभी एक कार्ड और ले लेती हूँ, उसके बाद मैं माइनर अरकाना से देखूंगी कि ये कार्ड क्यों आ रहे हैं। मेजर शिफ्ट ये आया है डिवाइन फैमिली की एनर्जी में। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ, यहाँ पर दो कार्ड आ गए हैं, डेथ का कार्ड है और हैंग्ड मैन का कार्ड है। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हो कि ये एनर्जीज आए हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। तो फिलहाल जो है मैं देखूंगी कि मेजर अरकाना से जो एम्परर का कार्ड आया है ये क्यों आया है, फिर डेथ का कार्ड, फिर हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है। तो तीनों एनर्जीज को मैं एक एक बार देखने की कोशिश करूंगी कि ये क्यों आया है। ये मेजर अरकाना में एम्परर का कार्ड क्यों आया है, बताएं यूनिवर्स। एम्परर का कार्ड क्यों आ गया है। ओके, ये हो गया। डेथ का कार्ड क्यों आया है, फाइव ऑफ सोर्ड्स है और नाइन ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, और हैंगमैन का कार्ड आ गया है। हैंगमैन का कार्ड कल भी आया था डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। हैंगमैन का कार्ड कल भी आया था और ये आज भी आया है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जाहिर सी बात है यहाँ सोर्ड के कार्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हल्के फुल्के मेरे गले में खराश है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मामूली से, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कुल मिला करके 6 कार्ड माइनर अरकाना से है और मेजर अरकाना से 3 कार्ड आ चुकी हैं। तो डिवाइन फेमिनिन ने बहुत 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 बड़ा फैसला ले लिया है। ठीक है, जिस स्टक सिचुएशन में वो कल तक थी उससे निकलने का फैसला ले लिया। अभी फ़िलहाल में वो करंट एनर्जी में एम्परर की एनर्जी में है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट है। ठीक है, मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट है। कहीं ना कहीं अपने आप को
शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, एक जिसे कहते हैं ना शिफ्टिंग कर लेना, खुद से एक बड़ा डिसीजन ले लेना, अपने कर्तव्यों को समझना, अपने जिम्मेवारियों से नहीं भागना। ठीक है, तो यहाँ पर कल तक की एनर्जी ऐसी थी कि बहुत सारी जिम्मेवारियों से वो भाग रही थी, बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर रही थी। तो अब फिलहाल ऐसी स्थिति है कि उन जिम्मेवारियों से वो भाग नहीं रही हैं। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको परेशान कर रही थी। पास्ट की बहुत सारी मेमोरी है जिसको लेकर के वो बहुत लंबे समय से, आप देख ही सकते हो यहाँ पर सोर्ड की कार्ड है जो कि पास्ट के कार्ड है। बहुत ज़्यादा वो पास्ट में चीज़ों को लेकर परेशान थी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बहुत थी, डिस्टर्बेंस था, एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी। हैंग्ड मैन का कार्ड यही बताता है कि वो उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि मुझे करना क्या है, जाना किधर है ना। लेकिन यहाँ पर एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि उनको पता चल चुका है, उनको पता चल चुका है कि जो भी हो अपने अपने कर्म सबको, हम सबको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, अपने कर्मों से भागा नहीं जा सकता। हर एक इंसान जो है यहाँ पृथ्वी पर लोग है, ये जो पृथ्वी लोक पर है उसको अपना जो है ना काम करना है। ठीक है, जो इंसान जहाँ है, जो भी इंसान जहाँ है, अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन उसको करना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग अपना काम थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो चल जाएगा, तो उनका कुछ भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एक डिवाइन फैमिली जो है अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं करती हैं तो पूरी जो सृष्टि का जो एक सर्कल चला रहा है, एनर्जी का रोटेशन जो चला रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे आगे हैं, सबसे फ्रंट पेज पे हैं, सबसे एक जिम्मेवार इंसान है, जिम्मेवार नागरिक है या जिम्मेवार फैमिलीन है। ठीक है, आप जो भी समझ लो आप, या एनर्जी समझ लो आप वो हो। ये बातें कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो चुकी है और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से अब भागना छोड़ चुके हो। ठीक है, अब आप भाग नहीं रहे हो। ठीक है, बल्कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि मैं अपनी जिम्मेवारियों से न भागूं, मैं प्रॉपर अपने काम को सही ढंग से करूं। जब तक मुझे ईश्वर द्वारा ये काम दिया जा रहा है और जब तक मुझसे काम लिया जा रहा है, मैं इन चीज़ों को जिम्मेवारी पूर्वक करूँगी। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो अपने सोल पर्पस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, अब तक जो ढुलमुल रवैया था ना, किया कभी नहीं किया, कभी कुछ समझ में आया, कभी कुछ समझ में नहीं आया, कभी कुछ, तो ऐसा अब वो नहीं करेंगे, करने वाली है। मतलब जो भी हो, मेल फीमेल जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो अब आप लोग ना सीरियस होने वाले हो। एक नई शुरुआत आ गई है आपकी लाइफ में और आप पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुके हो। ठीक है, पुरानी गलतियों का आपको ये खबर लग चुका है कि ये गलतियां ना मैं कर तो रही थी, बट ये गलतियां मैं क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता। ठीक है, जाने अनजाने मुझसे बहुत सारे मिस्टेक हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थी, कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, चीज़ें मुझे अपनी तरफ खींच रही। तो अब उन चीज़ों के प्रति एक डिटैचमेंट है। हालांकि वो दिखाई दे या ना दे वो अलग चीज़ है। अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी इंसान डिटैच उस कपड़े से हो सकता है, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी वो इंसान उस खाने से डिटैच हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है ज़रूरत। ठीक है, एक चीज़ होती है ज़रूरत और एक चीज़ होती है शौक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ना अब आप एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जहाँ पर आप उन चीज़ों को बैलेंस वे में लेके आने वाले हो। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सको और अपनी शौक को भी साथ के साथ पूरा कर सको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं जिसको आप समझने की कोशिश भी कर रहे हो, और जो भी चीज़ें पास्ट में आपको तकलीफ़ दे रही थी ना, उन चीज़ों से आप पूरी तरीके से अपना पल्ला छुड़ा चुके हो। वो चीज़ें अब आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती, और एक आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि अब मुझे ये चीज़ें अब तकलीफ़ नहीं देंगी। अब कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, पहले मैं इस एनर्जी में चली जाती थी और खुद को तकलीफ़ देती थी और खुद को ही मतलब इस सिचुएशन में लेके आती थी कि मुझे
ये चीज़ें अपनी तरफ खींचती थी और मैं उन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होकर और फिर से एक लूप में आ जाती थी। तो वो चीज़ें अब नहीं आने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों के लिए रिजिड हो चुके हो। नहीं नहीं, मुझे तो किसी हाल में ये चीज़ें नहीं चाहिए। सॉरी। ठीक है, तो ये एक आपने एक वो बना लिया कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, ये एनर्जी मुझे नहीं चाहिए। और अगर है भी वो सिचुएशन मेरे लाइफ में आ भी रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति में अगर मुझे किसी हाल में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपनी जिम्मेवारियों को हर हाल में निभाऊंगी, अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागूंगी, किसी भी तरीके का आलस्य नहीं करूँगी। ठीक है, तो यहाँ एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहा है और ये बिगिनिंग कुछ ऐसा है कि आप डिवाइन पाथ पर चलने को रेडी हो चुके हो। ठीक है, डिवाइन पाथ को आपने चुन लिया है और अब आप यहाँ अपना आप कुछ नहीं देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अपने बारे में नहीं है आप सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप ईश्वर के साथ आप चाहते हो कि ये एक जो जुड़ाव है ना मेरा इस 3D से ना हो, बल्कि ईश्वर के साथ मेरा जुड़ाव। आप ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहते हो, ईश्वर तत्व को जानना चाहते हो, ईश्वर को समझना चाहते हो, ईश्वर के भक्ति में लीन होना चाहते हो। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर आप देख ही सकते हो जो कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। ठीक है, और जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी वो तकलीफ भी अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तकलीफ भी कुछ तकलीफ ना थी, ये पुरानी जो बातें थी ना जिसको लेकर के पकड़ करके आप बैठे हुए थे कि ये चीज़ें मुझे बहुत दुख दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है, ये हुई ही क्यों, मेरे लाइफ में आई ही क्यों, भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों, ऐसी दुनिया बनाने की ज़रूरत क्या थी जिसमें इतना तकलीफ था। तो बहुत कुछ सवाल जवाब थे, उन सवाल जवाब को आप छोड़ चुके हो। उसमें आप मतलब एक तरीके से आप यूँ कहो कि अब आपने दिमाग लगाना छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको ये बातें समझ में आ गई कि ईश्वर भक्ति में दिमाग का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिमाग को लगाना एक तरीके से फिजूल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें कहीं ना कहीं आपको समझ में आई कि दिमाग लगाने से ही चीज़ों में प्रॉब्लम आती है और अब आप इस सिचुएशन को फिर से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को, यहाँ पर देखिए जो सोर्ड के चारों कार्ड आए हैं माइंड के हैं। ठीक है, ये माइंड प्रोग्रामिंग को आप समझ चुके हो कि माइंड किस किस तरीके से आपको नचाता है, किस किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है, किस किस तरीके से आपको एक लूप में लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना इसको लेके ही है। ठीक है, इसको लेके ही आप डिटैच हो रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को लेकर आप डिटैच हो चुके हो। इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि ये चीज़ें ही मुझे तकलीफ दे रही हैं, ये चीज़ें ही जो कि एक माइंड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग है और ये एक ट्रैप है, इसमें मुझे नहीं उलझना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने एक नई शुरुआत की है और ये एक नई शुरुआत ऐसे है कि आप अपनी सोल की आवाज़ सुनोगे। ठीक है, जो आपकी सोल कहेगी आप उसको मानोगे, उसको सही मानोगे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। आप किसी से वाद विवाद नहीं करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी से भी उलझने वाले नहीं हो, वो भी सही है। आप ये भी समझ चुके हैं कि वो भी सही है अपनी जगह पर। ठीक है, मुझे किसी आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है। अगर कुछ बातें उधर से आती हैं या कुछ बातें कही जाती हैं तो उसको हाँ 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 करके स्वीकार कर लेना, मतलब स्वीकार भाव वहाँ भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इन बातों को समझ रहे हो कि उन चीज़ों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान जैसा है, जो इंसान, अगर कोई इंसान माइंड से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, मुझे उसमें भी हामी भर देनी, अपनी थॉट मुझे उसमें नहीं लगाना है, अपनी सोच मुझे नहीं लगाना है। मैं जो सोचती हूँ वो मेरे लिए सही है, वो इंसान जो सोचता है उसके हिसाब से वो चीज़ें सही है, यानी कि सभी अपने अपनी जगह पर सही है, कोई इंसान गलत है नहीं। ठीक है, तो मैं किसी आर्गूमेंट में, किसी झमेले में, किसी लूप में क्यों पढ़ूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ सोल की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के डीपर लेवल तक जा चुके हो कि अब ये चीज़ें आपको कहीं भी ट्रैप में लेके नहीं आएगी, कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगी, जो कि अब तक आपको करती आई है।
ठीक है। तो आपने कहते हैं ना कि चाबी, ताले की चाबी मिल गई आपको, ये है ताले की चाबी, ठीक है। आपने ईश्वर से जुड़ने का फैसला कर लिया, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई कि ये सब मैनिपुलेशन जो है ना, ये इससे बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर के साथ कनेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, ठीक है। डीप लेवल तक स्टडी की, चीज़ों को समझा, जाना प्रैक्टिकली, मतलब हर तरीके से जाना, माइंड लेवल पर भी जाना चीज़ों को और इमोशनली भी जाना चीज़ों को, ठीक है। अब आपने सोचा कि नहीं, अब ये दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो मुझे अपने दिल की सुनना है, ना ही मुझे अपने दिमाग की सुनना है, मुझे अपने सोल की सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो आप, ठीक है। आप आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो और आपका ध्यान परमात्मा में, ओके। तो ये है करंट एनर्जी। मुझे किसी तरीके का गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, ओके। आपके पर्सन की क्या है एनर्जी, जिसके साथ भी आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हो, उसकी क्या है एनर्जी, बताएं यूनिवर्स से। हर्मिट की एनर्जी है, जाहिर सी बात है। और नेक्स्ट एक्शन ले लेती हूँ एक कार्ड, ये करंट एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन, दो कार्ड है, स्टार का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है। जाहिर सी बात है, चीज़ों में हार्मनी आने वाली है, चीज़ों में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। ये नेक्स्ट एक्शन है। पहले मैं देख लेती हूँ ये हर्मिट का कार्ड क्यों आ गया है, इसके लिए दो कार्ड ले लेती हूँ, अच्छा रहेगा। खुद से ही निकल के आ गया भाई, आजकल मैं हाथ से निकालने लग गई हूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। यहाँ किंग ऑफ सोड की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ये ना हर्मिट की एनर्जी में जा चुके हैं, यानी कि शांति, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि अब चीज़ें जो भी हों आप दोनों के बीच, ये एक शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ठीक है। आपके जो भी अधिकार है आपको मिलने चाहिए, ठीक है। आप उन चीज़ों के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, ठीक। किंग ऑफ सोड की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं अपने माइंड को ये मैसेज वो दे रहे हैं कि मुझे वो काम नहीं करने हैं जिससे कि अशांति हो, असंतुलन हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मुझे वो काम नहीं करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन में उनको फीलिंग आ रही है, समझ आ रही है कि मुझे अब किसी तरीके का आर्गुमेंट नहीं करना। संतुलन चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसको बैलेंस से भी मतलब चलाया जा सकता है, उन चीज़ों को बैलेंस भी किया जा सकता है, उन चीज़ों में एक बैलेंस लेके आया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में दो कार्ड है, मैं दोनों को क्लियर करने वाली हूँ। स्टार का कार्ड क्यों आया है, यहाँ पर 10 ऑफ सोड है और 7 ऑफ सोड है। फिर टेम्परेंस का भी ले लेती हूँ दो कार्ड और। यहाँ सेम आप देख ही सकते हो, वाह क्या बात है भाई। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड उसमें आए थे सेम मतलब चीज़ें कुछ ऐसी चल रही है जैसे कि पैरेलल, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाओगे यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी भाई कि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है ये चीज़ें, अब मुझे और नहीं करनी है, ठीक है। तो बैलेंस लेके आना चाहते हैं, बहुत हो चुका, बहुत डिस्टर्बेंस हो चुका, बहुत वो कर चुके एक ही काम को कर करके वो भी परेशान है, कहीं ना कहीं अपने रोल से वो भी परेशान है कि मैं बार बार उसी चीज़ को, उसी गलती को बार बार करता हूँ, बस बार बार मैं वही चीज़ें दोहराता हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, दोहराती हूँ जो भी हो, आप लोग जेंडर वाइज मत लीजिए। तो अब पास्ट की चीज़ें कहीं भी पीछा नहीं कर रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में एक बैलेंस को वो लाना चाहते हैं, हार्मनी को लाना चाहते हैं, डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं,
ये जो डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच, ये हमेशा के लिए वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट एक्शन है उनका। यहाँ पर भी देख सकते हो 5 ऑफ सूट की एनर्जी है। पास्ट की चीज़ें अब हावी नहीं होने देना चाहते, पास्ट की गलतियाँ अब नहीं करना चाहते हैं, पास्ट की किसी भी तरीके से ईगो का जो कंपटीशन दोनों के बीच चलता था ना तो बातों का कंपटीशन, ना तो ईगो का कंपटीशन, किसी भी तरीके से कोई कंपटीशन आपके साथ नहीं लगाना चाहते, किसी भी, ना तो किसी तरीके का विवाद करना चाहते हैं आपसे, और ना ही किसी तरीके की ईगो की आपसे फाइटिंग करना चाहते, ना आपको नीचा दिखाना चाहते। ओके, तो मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है कि आपके साथ एक आर्गूमेंट करती है, एक साथ बहस करती है, किसी न किसी तरीके का फाइटिंग करती है, या आपको कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करती है कि आप सही नहीं हो, आप गलत हो, चाहे जो भी कि मैं सही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ भी चीज़ें आ रही हैं कि पास्ट की चीज़ें, पास्ट की सब कुछ जा रही हैं। आप लोग खुद भी फील कर सकते हो कि एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। ठीक है, ये शिफ्टिंग जो है ना आप फील भी कर सकते हो कि आप जहाँ भी थे, अगर आप अनमैरिड थे तो आप मैरिड होने वाले हो, वहाँ आप दोनों के बीच एक तालमेल बनने वाला है। अगर आप मैरिड थे और आप दोनों के बीच में झगड़े लगातार हो रहे तो वो झगड़े कम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है मुझे, हार्मनी दिख रहा है मुझे, और संतुलन दिख रहा है, प्रेम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल डिजिट हो चुके हैं कि अब मुझे वो झगड़े नहीं करने हैं। खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ये फैसला लिया है कि मुझे अब इसी एनर्जी में रहना, हर्मिट एनर्जी में मुझे रहना है हमेशा। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो आप लोग, बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो आज की एनर्जी यही थी, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो बुकिंग करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग कहीं भी करूँगी, और टैरो के क्लासेस आज फिर से चालू करूँगी, आज से स्टार्ट कर दूँगी टैरो के क्लासेस। अभी दुर्गा पूजा में ये चीज़ें बंद थी, लेकिन अब टैरो के क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी जाएंगी।